नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण चंद्र की जय, गौर मूर्तवंशी वाले की जय। हरेक माता बहनों को, भाइयों को, सब कोई को हरेक कार्य के बीच में जो है अपने स्वार्थ को जो त्याग है इसकी तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह बहुत ही महत्व की चीज है। स्वार्थ को जो त्याग है उस त्याग के अभिमान को भी त्याग कर देना चाहिए, यानी उस अभिमान से रहित होना चाहिए। त्याग को त्याग वही है कि जो सत्ता त्यागी है और उसमें त्याग का भी अभिमान नहीं है, वह वास्तव के बीच के मां निष्कामी पुरुष है। सभी साधनों के बीच के मां निष्काम भाव की बहुत ही आवश्यकता है। भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, सभी में। और कर्मयोग का जो मार्ग है वो तो निष्काम कर्म का नाम ही कर्म योग है। जैसे वैराग की सभी साधनों में आवश्यकता है, इसी प्रकार से निष्काम भाव की भी सभी साधनों में आवश्यकता है। कर्म कर करके और उसके फल का त्याग कर देना, उसमें आसक्ति का त्याग कर देना, ये कर्म योग का साधन है। भक्ति के साधन के बीच के मां भगवत अर्थ कर्म करना, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करना, ये भक्ति के मार्ग में बतलाया है। ज्ञान के मार्ग के बीच के मां कर्मों के मां कर्तापने के अभिमान से रहित होना, कर्मों के मां फल का त्याग नहीं करना, फल के त्याग से रहित होना, राग और द्वेष का त्याग नहीं बल्कि राग द्वेष से रहित होना, नियतम संग रहितम अराग द्वेष से कृतम अफल परिवसुना कर्म यत साथी उच्यते। गीता के 18वें अध्याय के 23 के श्लोक में सात्विक कर्मों की व्याख्या करते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं, नियत मन शास्त्र विहित, शास्त्र विपरीत नहीं, नियतम मन शास्त्र विहितम। कर्म कैसा होना चाहिए कि शास्त्र विहित होना, शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए कि अराग द्वेष से जो किया जाए। अराग द्वेष से करना ऐसा नहीं कहते हैं कि राग और द्वेष के बिना जो कर्म हुए, यानी राग द्वेष के बिना किया जाए, अराग द्वेष से कर्म और अफल परिवसुना, कर्म के फल का त्याग करना, ये बात नहीं कहते हैं।
अफल प्रेम सुना। कर्म के जो फल है उस फल की इच्छा से रहित, नियतम संग रहितम अराग द्वेष कृतम अफल प्रेम सुना कर्म ये तत्सात्विक मुच्यते। ये माने वह ऐसा जो कर्म है वह सात्विक कहा गया है। तो अराग द्वेष कृतम संग रहितम, तो राग और संग दो शब्द आए। तो द्वेष के साथ के मां जो राग शब्द है उससे तो ये अर्थ देना चाहिए कि आसक्ति से रहित। जब आसक्ति का अभाव है तो कामना का अभाव उसके प्रगति है। और फिर भी साफ आगे बता दिया कि फल की इच्छा से रहित। तो संग रहित से ये लेना चाहिए कि संबंध रहित, यानी संबंध विच्छेद। किसी भी कर्म के बीच में कर्तापने का अभिमान का अभाव, कर्तापने के अभिमान का त्याग नहीं, कर्तापने के अभिमान का अभाव। असंग माने उससे संबंध नहीं, संबंध रहित। कर्मों के साथ में संबंध का त्याग, संबंध विच्छेद और आसक्ति से रहित और फल की इच्छा से रहित। कर्म कैसा कि शास्त्र रहित और करता है नहीं, इस प्रकार के कर्म उससे होते हैं, इस प्रकार से कर्म उससे किए जाते हैं, वो नहीं करता। तो ये सात्विक कर्म की व्याख्या है, सांख्य की दृष्टि से है। आपको बताया गीता की 18वीं अध्याय का 23 का श्लोक है, जहाँ भगवान सांख्य की दृष्टि से व्याख्या की है, वहाँ सब प्रकार का अभाव बतलाया, त्याग नहीं। तो सांख्य का जो प्रकरण है गीता की 18वीं अध्याय में 13 के श्लोक से आरंभ हो गया। पहला कर्मयोग का प्रकरण था। कर्मयोग के वहाँ जो कर्म किए जाते हैं वो भी शास्त्र विहित होते हैं, थोड़ा प्रकार का भेद है। इसी 18वीं अध्याय के वहाँ सात्विक त्याग के नाम से जो बात कही है वो कर्मयोग है। कर्मयोग की दृष्टि से वो बात कही, कार्य मित्य यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संयम त्यक्त्वा फलं तेव स त्याग सात्विको मतः। कार्यम यहाँ कहते हैं कि करना एक कर्तव्य इस बुद्धि से किया जाए, कर्तव्य बुद्धि से किया जाए। संग और आसक्ति को त्याग करके, माने संग जो है सो आसक्ति और फल की इच्छा, इनको त्याग कर करके जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं, माने जो साधक है सात्विक भाव से करता है। कार्य मित्य कर्म करना ही कर्तव्य इस बुद्धि से नियतन क्रियते अर्जुन जैसे बताया। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्तव्य बुद्धि से जो शास्त्र विहित कर्म जो किया जाता है, फल और आसक्ति का त्याग करके के जो कर्म किया जाता है, संयम तत्व फल तेय, संग और माने आसक्ति और फल को त्याग करके वह सात्विक त्याग है। सात्विक कर्म कर दिया जाए तो सांख्य की दृष्टि से जो सात्विक कर्म बताए गए और यहाँ भी इस पर सात्विक कर्म इसका नाम रखा जाए तो टक्कर लगा स्त्री के बीच के वहाँ। तो वहाँ सात्विक कर्म के नाम से सांख्य की दृष्टि से कह दिया, तो फिर योग की दृष्टि से उन्होंने त्याग के नाम से यह बात कही। सांख्य की दृष्टि के वहाँ कर्मों का समर्पण है गुणों के ऊपर, गुणों को समझा देता है, गुणों में समर्पण कर देता है, गुण ही गुणों में बरतते हैं। और भक्ति के मार्ग में भगवान के वहाँ समर्पण है। नाने गुणे वे कर्ता यदा दृष्टानुपश्यति
और गुणे भ्रष्य परम वेति मद भावं सोधिगच्छति। यदा माने जिस काल के बीच में सांख्य योग का जो साधक है गुणों से अनकर्ता को नहीं देखता है, अनकर्ता को नहीं समझता है कि गुण ही गुणों में बसते हैं, ऐसा समझता है और अपने आत्मा को इस गुणों से, कर्मों से, शरीर से अलग देखता है। आत्मा इससे अलग है, आत्मा चेतन है, ये सब चीज जड़ है। जिस काल के वहां दृष्टा साक्षी हुआ ये पुरुष है, गुणों से अनकर्ता को नहीं देखता है और आत्मा को अलग देखता है। उस काल के वहां भगवान कहते हैं वे मेरे भाव को, यानी मैं जो सच्चिदान घन स्वरूप हूँ ऐसे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गीता की 30वें अध्याय के 28 के श्लोक में इसको एक खुलासा किया गया। माने 28 के श्लोक में जो बात कही है वो प्रकारांतर से थी, आगे जाकर के 14वें अध्याय के 19 के श्लोक में वो बात कही थी। तत्वितु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाभावो, तत्ववेता जो पुरुष है, गुण और कर्म के विभाग के रहस्य को जानने वाला जो तत्ववेता पुरुष है, वह किस प्रकार से समझता है कि गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझ करके और वो आश्रय नहीं होता। और 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में भी प्रकारांतर से यही बात कही है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, ऐसी धारणा कर करके नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्ये तत्ववित्। तत्ववेता पुरुष ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो कर्तापने का अभाव बतलाया। जैसे पश्चिम श्रवण सपसुन जिग्रहण आदि, देखता हुआ, सुनता हुआ, गंध लेता हुआ, इंद्रियां ही अपने अर्थ में बरत रही है, तत्ववेता ऐसा मानता है। इंद्रियां इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां ही अपने अर्थों में बरत रही है, यानी नेत्र इंद्रिय रूप को देखती है, कर्णेंद्रिय शब्द को सुनती है, आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। कहीं तो कह दिया कि ज्ञानी जो पुरुष है वो कर्मों को शरीर ऊपर छोड़ देता है, कहीं दिखला दिया कि इंद्रियों के ऊपर छोड़ देता है, कहीं कह दिया कि गुणों के ऊपर छोड़ देता है। बात एक ही है, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और शरीर ये गुणों का ही विस्तार है। 17 तम ये 3 जो गुण है उनका ये सब विस्तार है, इसलिए बात एक ही है। तो ज्ञान के मार्ग वाला तो प्रकृति के कार्य जो गुण और उनके कार्य जो मन बुद्धि शरीर इंद्रियां और 5 भूत और 5 इंद्रियों का विषय इत्यादि के जो ये शरीर का समूह है, अव्याकृत माया और माया का समूह ये शरीर, और शरीर के वहाँ जितने जो एक प्रकार से तत्व हैं ये प्रकृति के तत्व होने से प्रकृति को स्वरूप है। तो ज्ञान के मार्ग वाला तो क्रिया को प्रकृति पर छोड़ देता है। कार्य कर्म कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचती, जस तो कार्य 5 भूत और 5 विषय और 13 करण, माना 10 ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय और 3 मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण, ये 23 पदार्थ जो है प्रकृति से उत्पन्न है और इनसे सब ये क्रिया होती रहती है। ज्ञान के मार्ग वाले ज्ञानी जो पुरुष है आत्मा को क्रिया रहित समझता है, गुण मन गुणों रहित, गुणों से रहित, कर्मों से रहित, क्रिया से रहित, आकार से रहित, विकार से रहित। आत्मा निर्विकार है, अक्रिय है, ऐसा समझता है। तो वे सारी क्रिया जो कुछ घटना क्रिया होती है सब एक प्रकार से इस शरीर पर ही छोड़ देता है। ये शरीर के जो तत्व है या अंग कहो, तत्व कहो, जो शरीर में जितने जो पदार्थ है इन पर ही छोड़ देता है।
और ईश्वर का जो भगत है वो ईश्वर पर छोड़ देता है। यदि उसमें कर्तापने का भाव है तो यूं मानता है कि मैं ईश्वर के लिए करता हूँ, तो भगवान कहते हैं कि मदद तम कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मुआप्स्यसि, मेरे अर्थ भी कर्म करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और जो मेरे में समर्पण कर देता है उसकी बात ही क्या है। और कर्मों को करके भगवान के समर्पण करना उसकी अपेक्षा वो और ऊंचे दर्जे का है कि खुद भगवान की कठपुतली बन जाता है और भगवान जो करवाते हैं, जिससे कर्म होते हैं वो करता नहीं। जैसे ज्ञान के मार्ग में कर्ता का अभाव दिख रहा है प्रकृति में कर्मों को छोड़ करके, और भक्ति के मार्ग में भी कर्तापने का अभाव दिखलाया भगवान में कर्मों को छोड़ करके। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत। भगवान कहते हैं कि चित्त से सारे कर्मों को मेरे में समर्पण कर करके और मेरी शरण आ जा। अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं गीता की 18वें अध्याय के 57 के श्लोक में, और गीता की 5वें अध्याय के वहाँ अपने कर्मों के छोड़ने की बात है, जो इंद्रिया पर और विषयों पर छोड़ दी कि इंद्रिया इंद्रियों के अर्थों में बरत रही है, मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा ज्ञानी मानता है। वहाँ भक्ति के मार्ग के मां ये बताया कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम तत्वा करोति है निपते न सपापे न पदम पत्र मीमांसा। ब्रह्मणी जो परमात्मा के बीच के मां कर्मों को समर्पण कर करके जो आपने केवल नाम मात्र का करता होकर करता है, तो वो पाप के लिपायमान नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, और जल में रह करके जल को स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार से पाप को स्पर्श नहीं करता। यह संसार जो है सो पापमय है, ऐसे इस पापमय संसार के मान रह करके भी वो पाप के द्वारा लिपायमान नहीं होता। संसार में जन्म लेकर और संसार में रह करके भी उसे कर्मों से वो रहित है। और संसार भी पाप में है और कर्म भी पाप में है, किंतु जो आदमी भगवान के सब कर्मों को समर्पण कर देता है वो फिर उसे पाप से लिपायमान नहीं होता। तो प्रक्रिया चलता है अपने में, जब तक कर्तापने का अभिमान है तो उसको ये विचार करना चाहिए कि कर्मों के बीच के में जो अपनी आसक्ति है और कर्म के फल की जो इच्छा है, इनका त्याग कर देना चाहिए। और इससे भी बढ़कर के ये बात है कि भगवत अर्थ कर्म किया जाए तो इसमें समझो कि भक्ति भी शामिल हो जाए तो और भी उसका दर्जा ऊंचा बन जाए। कर्म जो करता है उसमें कर्तापने का अभिमान तो है, पर वो शुद्ध अभिमान है, वो अपने लिए नहीं करता, भगवान के लिए करता है। जो भी कुछ करता है भगवान के लिए। क्यों? जैसे रुपयों का दास दिन भर जो चेष्टा करता है वो रुपयों के लिए करता है, वो रुपयों का दास है, एक निष्ठ रुपयों का भक्त है। इस प्रकार से भगवान का जो एक निष्ठ भक्त होता है वो सारी क्रिया भगवान के लिए करता है, और जब आगे और बढ़ जाता है तो उसकी सारी क्रिया भगवान के लिए होती है, वो करता नहीं। वो अपने आप को और अपने इंद्रियों को, शरीर को, मन बुद्धि को और अपनी क्रिया को सबको भगवान के मां समर्पण कर देता है। फिर भगवान ही उससे ऐसा करवाते हैं। जैसे कठपुतली को सूत्रधार जो नचाता है, जो वो कठपुतली नाचती है, तो इसी प्रकार से थी जो भगवान की कठपुतली बन जाता है, फिर उसे जो करवाते हैं तो सब कर्म भगवान ही करवाते हैं। तो ये भक्ति के मार्ग के बीच के मां ये उत्तम मार्ग है। इसमें कर्तापने के अभिमान का अभाव है। कर्मयोग के मां भी
ममता और अहंकार का अभाव बतलाया। ममता और अहंकार तो ऐसी ये गंदी चीज है, त्यागने के योग है। किसी भी मार्ग से चले आगे जाकर उसका त्याग हो ही जाता है। बुद्धिमान आदमी तो पहला से ही त्याग कर देते हैं, आगे जाकर के त्याग हो ही जाता है। उस कोटि के पुरुष के बीच के माँ जब वो परमात्मा के नजदीक पहुंचता है तो किसी भी मार्ग से चले उसमें ममता और अहंकार का त्याग आ ही जाता है। और जब तक अहंता है तब ममता साथ में है ही, क्योंकि ममता जो है कार्य और अहंता कारण है। तो कार्य जहाँ वहाँ कारण अवश्य है। अब ख्याल करना, कर्मयोग के ऊंचे दर्जे में, कर्मयोग के ऊंचे दर्जे में भी अहंता ममता का त्याग भगवान ने बतलाया, भक्ति योग के माँ भी बतलाया और ज्ञान योग के माँ भी बतलाया। ये आपको ख्याल करना चाहिए। कर्मयोग में तो गीता की दूसरी अध्याय के 71 के श्लोक में ध्याय कामान ये सर्वान उमास्ती निष्पर्यो निर्ममो निरहंकार स शांति में गच्छति। यह पुमान जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्रिया माने जो आसक्ति का जो तक है और सुप्रिया को त्याग करके या सप्रिया से रहित होकर के और हंता और ममता से रहित होकर के जो संसार में विचरण करता है वह शांति को यानी जो परम शांति उसको प्राप्त होता है। तो ये कर्म योग का प्रकरण है। अर्जुन ने गीता की दूसरी अध्याय के 54 के श्लोक में पूछा था कि कर्म योगी किस प्रकार से थी अपने संसार में विचरण करता है, तो उसके विचरण करने की बात बतलाई। माने वो कैसे करता है, कैसे चलता है। तो चलता है पैरों से चलता है ये बात नहीं, चलने का मतलब है कि किस प्रकार का वो आसन करता है। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि कर्म योगी जो है, स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है, वो किस प्रकार से चलता है यानी आसन करता है कि सारे पदार्थों में, कर्मों में कामनाओं का त्याग कर करके के और अहंकार और ममता से रहित होकर के और निष्प्रिय भाव से विचरण करता है। इससे उसको परम शांति मिलती है या वो परम शांति को प्राप्त है, ये अर्थ भी कर सकते हैं। अब भक्ति के मार्ग में आपको बतलाया जाता है, भक्ति के मार्ग में गीता की 12वीं अध्याय के 13 के श्लोक में बतलाया है, अद्वेष्टा भूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। कैसा आपका भक्त आपको प्यारा है कि जो प्राणी मात्र में द्वेष भाव से रहित है और हेतु रहित, समझो कि सब पर दया करने वाला और सबसे प्रेम करने वाला है और ममता रहित और अहंकार रहित है, क्षमावान और सुख और दुख में सम है। जो कुछ जिद इच्छा से दैव इच्छा से आकर के प्राप्त हो जाए उसी में सदा संतुष्ट है और बुद्धि की स्थिर है और मन जिसके बस में है, मन को जिसने जीत लिया है और मन को जीत करके और बुद्धि को स्थिर करके बुद्धि और मन दोनों को मेरे में समर्पण कर चुका है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो यहाँ भक्ति के मार्ग में उस कोटि के भक्त ने हमता ममता का अभाव बतलाया और ज्ञान के मार्ग के बीच के माँ गीता की 18वीं अध्याय के माँ जो 50 का श्लोक है उसमें यह बात कही कि मैं ज्ञान की जो परा निष्ठा है वो मेरे ससुर में तने कहूंगा, ये प्रतिज्ञा कर करके और भगवान 53 के श्लोक में कहते हैं
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय करते। इसके वहाँ जो अहंकारं, अहंकार है ना, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य, माने अहंकार और बल का अभिमान और दर्प माने घमंड, काम और क्रोध और दर्प माने घमंड, काम और क्रोध और भोग सामग्रियों से रहित हुआ और ममता रहित शांत चित्त पुरुष परमात्मा की ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है, फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती और समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भूत जो पुरुष है, ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई है, जिसका ये भाव हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसके चित्त में हर वक्त प्रसन्नता रहती है। ये उच्च कोटि के साधक की बात है। ज्ञान के मार्ग के द्वारा जो उच्च कोटि का साधक बन चुका है उसकी बात है। और न सोचती न कांक्षी, न तो कोई बात का शोक करता है और न कोई आकांक्षा करता है, वह मेरी पराभक्ति को यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और उस तत्व ज्ञान से बुद्ध परमात्मा को जू का तू जान करके फिर मेरे में प्रवेश कर जाता है। तो ज्ञान के मार्ग के बीच के मां भी अहंता और ममता का त्याग बतला, और भक्ति के मार्ग के मां भी और कर्मयोग के मार्ग के मां भी। भक्ति के मार्ग के बीच के मां भगवत अर्थ कर्म करने के समय में जो शुद्ध अहंकार रहता है, उससे वो पाप से लिपायमान नहीं होता, स्वार्थ न रहने के कारण से फिर आगे जाकर के वो अहंकार भी मिल जाता है। इसी प्रकार से कर्मयोग के मार्ग के मां फल और आसक्ति का त्याग कर करके कर्म करने वाला, उसमें स्वार्थ और आसक्ति का सबका त्याग है। इस वास्ते वो कामना का भी उसमें अभाव है, इसलिए आपने वो पाप का भागी नहीं होता। उसके मां जो शुद्ध अहंकार रहता है तो वो अहंकार नहीं के समान ही है, आगे जाकर उस अहंकार का भी विनाश हो जाता है। तो ये समझ लेना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति किसी भी मार्ग से हो, उसके बीच के मां में कामना रहती है, में आसक्ति रहती है, माने राग द्वेष भी नहीं रहते, आसक्ति भी सोचे राग को और कामना भी नहीं रहती, और अहंकार और ममता का भी अभाव हो जाता है। अहंकार का, ममता का, कामना का, आसक्ति का, इन सब का अभाव हो जाता है आगे जाकर करके। चाहे कर्म योग से माने कर्म योग को द्वार बनाकर चाहे साधन करो, चाहे ज्ञान योग को साधन, ज्ञान योग को द्वार बना करके साधन करो, चाहे भक्ति योग, उसका आखिरी नतीजा सबका एक ही होता है और सबके मां समता आ जाती है, जिसका विस्तार थोड़ा रात्रि के मां कहकर आपको बतलाया था। साधन के बीच के मां भी समता की आवश्यकता है और सिद्ध में तो समता आई जाती है। तो जिसके मां समता नहीं है वो साधक साधक नहीं और वो सिद्ध सुसिद्ध नहीं। जिसके बीच के मां अहंकार है, ममता है, तब तक उसका दर्जा नीचा है, चाहे कर्म योगी हो, चाहे सांख्य योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो। और आसक्ति के अभाव के बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। जब आसक्ति का अभाव हो जाता है तो फिर आसक्ति के साथ ही काम और क्रोध का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि जो आसक्ति है उसी से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। तो सारे विकारों का अभाव हो जाता है आसक्ति के अभाव होने से। संगा संग जाते कामे कामात क्रोधो भी जाते, क्रोधात भक्ति संगमोह है, संगमोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये दिख रहा है कि
संसार के भोगों के मां आसक्ति उत्पन्न होती है ना। क्यों होती है कि विषयों के चिंतन करने से, तो विषयों का चिंतन करना ही एक प्रकार से हमारे लिए समझना चाहिए पाप के तुल्य है। जाए तो विषय पुरुष से संग से शुभ जाते, ये पुरुष जो विषयों का चिंतन करता है, चिंतन विषयों के ध्यान करते हुए पुरुष में आसक्ति पैदा हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर वो आसक्ति सारे अनर्थों की मूल है। तो संज्ञा संग जाते कामे कामात क्रोधो भी जाते, उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति में कहीं आघात पड़ता है, व्याघात पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से फिर मोह जो है अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और फिर मोह शक्ति समझ शक्ति ठीक नहीं रहती, उसका विनाश हो जाता है। और अपने समरण शक्ति के विभ्रम होने से और शरीर की बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से इसका खुद का फिर पतन हो जाता है। तो ये कर्म दिख रहा है। इससे ये बात सिद्ध हुई कि आसक्ति सब अनर्थों की मूल है। तो आसक्ति के त्याग बिना कोई भी कार्य की सिद्धि तो नहीं होती। इसलिए आसक्ति का त्याग हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। वो आसक्ति समझो सारी क्रिया में, सारे पदार्थों में, शरीर में और सब इंद्रियों के बीच के मां घर कर करके वो आसक्ति बैठी हुई है। और आसक्ति का कार्य जो काम है वो ऐसो घर करके बैठा है। भगवान ने गीता की 3री अध्याय में बतलाया कि ये काम ही तुम्हारा शत्रु है, और ये एक प्रकार से मन बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर थाना डाल करके इसके ऊपर कब्जा कर करके बैठा है। तो इस वास्ते इस काम पापी को तुम मारो। वो काम क्या कि जो आसक्ति से देह की उत्पत्ति हुई, तो वो सारे पापों का, सारे अनर्थों का मूल है जो काम है। कामे से क्रोधे से रजोगुण समुद्र है, और महासन्नो महापापमा विद्रेणी बैरिणम। ये काम है, ये क्रोध है। क्यों कि कामात क्रोध भी जाते, इस वास्ते काम है, ये क्रोध है। इसकी रजोगुण से उत्पत्ति है। तो बोले तो वहाँ तो ये बात कही सनातन जाते काम, आसक्ति से कामना की उत्पत्ति है, और यहाँ आप कहते हो कि रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है। तो पूर्वापर में विरोध आता है कि इसकी उत्पत्ति रजोगुण से है या इसकी उत्पत्ति सो अपने आसक्ति से। बोले दोनों एक ही चीज है। रजो रागात्मक विद्धि, रजोगुण को तू राग ही समझ। जो रजोगुण है वही राग माने आसक्ति है, और जो आसक्ति है वही रजोगुण है। तो जहाँ जहाँ एक प्रकार से समझो कि विषय आ रहे है, तो जग को, दान को, तप को, उनके भीतर के बीच के मां आसक्ति और आसक्ति से उत्पन्न हुआ कामना, जिसमें कामना और आसक्ति है वही कर्म जो सो राष्ट्रीय कर्म है, चाहे जग हो, दान हो, चाहे तप हो, चाहे कुछ भी हो। तो रजोगुण और राग बन आसक्ति एक ही चीज है, ये बात बतलाई गई। तो जिससे काम की उत्पत्ति है वो है सो रजोगुण, वो है आसक्ति। तो आसक्ति सब अनर्थताओं को मूल है। वो आसक्ति प्रधानता से सारे संसार में है, किंतु विशेषता से आपको बतलाई जा रहा है कि कंचन और कामनी और मान बढ़ाई और समझो की ईर्षा, इनके मां वो विशेष रूप से विराजमान है। और शरीर में कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये कंचन माने समझो कि सोना, और सोने से जो मिले रुपया सिक्को जो है, चाहे लोट ही हो, मैं को नाम याद कर कंचन ही है। देखने में तो कागज है, किंतु मैं को नाम कंचन समझना चाहिए, मतलब रुपयों से है। तो इनका त्याग करना सहज है, सहज तो नहीं, अपेक्षा कर तो सहज है। और कंचन के बाद आई कामनी, उससे कामनी का त्याग करना कठिन है। स्त्री भोग का त्याग करना
तो मनुष्य इन दो को त्याग भी दे तो आगे जो घाटी और इससे कठिन है मान, और मान से भी बढ़ करके बढ़ाई के लिए मान को भी छोड़ देता है कि लोग मेरी कीर्ति कर रहे हैं, तो मान प्रतिष्ठा को छोड़ो, तो मान प्रतिष्ठा को छोड़ देता है कीर्ति के लिए। उससे भी और कठिन त्याग है ईर्षा। मन संसार के मां समझो कि लोग मेरी इज्जत करते हैं, एक प्रकार से समझो कि कोई कहते हैं कि अच्छा पुरुष है, अच्छा योगी है, कोई महात्मा है, कोई ज्ञानी है, कोई भक्त, ऐसा कहते हैं। किंतु ये सुनकर के भी मनुष्य के हृदय में ये बात आती है कि मेरे से दूसरा श्रेष्ठ कायम नहीं रहे। बोले ऐसा अमुक आदमी तो बहुत ही अच्छा है, किंतु उससे भी वे महात्मा और बढ़कर है, तो ये सुनना नहीं चाहता। जब तक मन के वहाँ अज्ञान रहता है, जब तक एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक एक प्रकार से ये बात अगरती। तो ये बताया गया कि ये 5 आसक्ति के प्रधान स्थान है, और छठा शरीर में सबसे बरकत। माने मनुष्य जो है शरीर के आराम को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। मानो ये शरीर है वही मेरी आत्मा है, शरीर ही खुद बना हुआ है। समझदार तो यूं समझता है कि शरीर तो मैं नहीं हूँ, किंतु शरीर के अंदर मैं हूँ, ये शरीर है सो मेरा है। तो शरीर के मन जो अहंता है वो तो बहुत ही खराब है, और ममता है वो भी खराब है। तो ममता और अहंता होने के कारण से शरीर में विशेष आसक्ति है, और औरों के वहाँ जो आसक्ति है वो शरीर को लेकर ही है अधिकांश में। तो इसलिए इस अहंता ममता का और आसक्ति और कामना का त्याग करके जो संसार में विचरण करता है वही उच्च कोटि का महात्मा पुरुष है। तो ये बात आपको बतलाई कि कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए, और यानी किसी के साथ में व्यवहार करो तो स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। जैसे हम लोग रेलगाड़ी में जाते हैं तो उस जगह के बीच के वहाँ समझो कि हम सोचते हैं तो वहाँ स्वार्थ सिद्ध हो ही जाता है। उसमें 3 प्रकार का बर्ताव है, एक सात्विक है, एक राजसी है और एक तामसी है। तो तामसी व्यवहार तो कभी करना ही नहीं, और राजसी जो व्यवहार है वो नीति का व्यवहार है। नीति है समझो कि वो न्याय है एक प्रकार, उसको राजसी क्यों कहना चाहिए? नीति और न्याय को तो यही कहना चाहिए कि अच्छा व्यवहार है, बोलो हम उसको अच्छा मानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमारे को ये समझना चाहिए कि जैसे 3 प्रकार का दर्जा है तो वो भी एक प्रकार का नीचा दर्जा है जो नीति का जो व्यवहार है। हाँ, अनीति से तो अच्छा है, तो फिर नीति से अच्छा और कौन सा व्यवहार है? वो है आपसे नीति से बढ़कर धर्मशास्त्र, जो धर्म का जो व्यवहार है वो। और धर्म का भी 2 भेद है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम जो धर्म है वो राजसी है, और निष्काम जो धर्म है वो सात्विक है। इसलिए उसे नीति के व्यवहार को भी राजसी के साथ में शामिल कर देना चाहिए। यदि सात्विक में करना चाहो तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका कोई फल नहीं है। जैसे आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि हम लोग रेल में जाते हैं और हमारी सीट रिजर्व है, रात का वक्त है, हम 4 भाई उस डब्बे में हैं और चारों अपनी अपनी सीट पर लेट रहे हैं। एक 5वां आदमी और टिकट लेकर के आ गए, सीट 4 और वो बेचारा वहाँ डब्बे में अपने उस गाड़ी के वहाँ जो जगह रहती है वहाँ आकर के बैठना चाहता है या बैठ गया। अब वो आकर के बैठ गया तो नीति के हिसाब से हम उसको बाहर में हटा सकते हैं गार्ड को कहकर के कि गार्ड साहब ये कायदा नहीं है, रात्रि के समय के बाद जितनी सीट है उतने आदमी रहने चाहिए, तो गार्ड उसको हटा देगा।
ये नीति की बात है, किंतु साथ में स्वार्थ होने के कारण से नीति की बात होते हुए भी राजसी बात है, सात्विक नहीं है।